हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। दिस साइड शिशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो यू ऑल नो दैट वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर अवर अपकमिंग केवीएस पीआरटी 2025। तो जिसकी उम्मीद है भाई कि केवीएस की वैकेंसीज आएंगी और उसकी प्रिपरेशन के लिए हमें पहले से ही 3-4 महीने पहले से ही लगना पड़ेगा। तो उसी को लेके हमने कल जो ईवीएस का टॉपिक था, जो कि आपके 20 नंबर जहाँ से आते हैं उसकी बात करूँ, तो वो 20 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं उसके कंटेंट को लेके मैं डेली आपको क्लासेस प्रोवाइड करूंगा। एक क्लासेस हमारी कल हुई थी, जो कि जिसमें हम लोगों ने किसको सिलेबस को डिस्कस किया था डिटेल में। जो 6 थीम है हमारे और 4 उप थीम है, सबको हमने डिस्कस किया गया था अच्छे तरीके से, बिल्कुल एकदम सिंपल और आसान भाषा में। चाहे हिंदी वाला बच्चा हो, चाहे इंग्लिश वाला बच्चा हो, बिल्कुल बेसिक से, जीरो से, मतलब जिसको कुछ भी नहीं पता, जो अभी बीएड और जो डीएलएड पास हुए हैं अभी, या बीएलएड वगैरह पास हुए हैं, जो बच्चे केवीएस के लिए अपियर होंगे पीआरटी के लिए, उनके लिए ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और बिल्कुल बेसिक से आप ये सारे कंटेंट मैं कह रहा हूँ, आप जाके खरीदोगे 4-4, 5-5 हज़ार रुपये देके। लेकिन एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है केवीएस का मेरा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको काफ़ी अच्छे से मैं चीज़ें बता सकता हूँ और मैं अपना हमेशा बेस्ट दूंगा और आपको भी थोड़ा सा बेस्ट देना पड़ेगा अपना। तो चलिए बात करते हैं पहले थीम की। तो जो पहला थीम है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है। मैंने कल बताया भी था आपको कि हम जो पढ़ेंगे टॉपिक हमारा क्या होगा, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये हमारा पहला थीम है, ठीक है। थीम जिसको बात करें तो भोजन के अवयव, ठीक है। भोजन के अवयव, क्या अवयव, ठीक है। इसके बारे में हमने कहा था कि हम पढ़ेंगे। तो बात करें, ये पहला टॉपिक होगा हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो आज इस टॉपिक को हम एकदम अच्छे तरीके से कवर करेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं फूड के और ये सारी चीज़ों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं सोर्सेस ऑफ फूड क्या होते हैं, ठीक है। क्या सोर्सेस ऑफ फूड, ठीक है। कहने का मतलब है, इसको हम कहते हैं कि जो हमारे सोर्सेस हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस, ठीक है। क्या टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस होते हैं हमारे, आपको भी पता है, टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस, ठीक है, ऑफ फूड। तो पहला क्या हो सकता है, पहला बात करें तो इसमें हमारा क्या हो सकता है, पहला हो सकता है हमारा प्लांट्स। क्या प्लांट्स, प्लांट्स हमारे सोर्स हो सकते हैं। और क्या हो सकता है हमारा, दूसरा हो सकता है हमारा एनिमल्स। क्या एनिमल्स, ठीक है। क्या एनिमल्स। तो हमने पहले बताया आपको कि जो सोर्सेस हैं हमारे कैसे हो सकते हैं, दो सोर्सेस हो सकते हैं हमारा। पहला प्लांट सोर्स हो सकता है, हमें पौधों से ऊर्जा वगैरह मिल सकती है, ठीक है, जो सोर्सेस है हमारा, स्रोत है जो। और वहीं बात करें एनिमल्स हैं, ठीक है, जंतु, ठीक, जंतुओं से मिलती है। ये बहुत सिंपल सा है, इस या जहां से क्वेश्चन नहीं, बस ये अंडरस्टैंडिंग के लिए समझिए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ फूड। बात करें तो प्लांट्स और एनिमल्स हैं। प्लांट से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, वो कॉमन सेंस आप लगाएंगे तो समझ जाएंगे, मैं भी बता दे रहा हूँ। प्लांट से बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं, जैसे एडिबल ऑयल्स वगैरह होते हैं, जो सीड्स होते हैं, हमें गेहूं, ये चावल वगैरह, ये सब क्या है, ये हमारे प्लांट से ही हमें मिलते हैं ना सोर्सेज। जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन होता है, फैट्स वगैरह होते हैं, ये सब किसमें मिलते हैं, प्लांट से ही तो मिलते हैं। दूसरा सोर्स होता है हमारा एनिमल्स का होता है। बात करें तो एनिमल्स के एग्जाम्पल की मैं बात करूं, आप मिल्क, ठीक है, मिल्क ले लीजिए, कर्ड ले लीजिए, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब सोर्सेस ही हैं हमारे, ठीक है। तो क्या दूध में हमारे फैट्स नहीं पाया जाता, क्या दूध में हमारे विटामिन नहीं पाए जाते, क्या दूध में हमारे प्रोटीन्स नहीं पाए जाते। तो दीज ऑल आर द सोर्सेस ऑफ, क्या सोर्सेस ऑफ फूड, ठीक है, भोजन के स्रोत है। तो ये दो सोर्सेस है जो कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप समझ सकते हैं। अब आइए कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ते हैं। उससे पहले एक टॉपिक और मैं बता देता हूं कि बैलेंस डाइट क्या होता है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज बैलेंस डाइट। आइए इसको पढ़ते हैं, बैलेंस डाइट क्या होता है। ठीक, बैलेंस डाइट क्या होता है इसको भी समझ लीजिए अच्छे से, ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है भाई। देखिए, मैं पूरी एनसीईआरटी साइंस 6 to 12 तक की कवर करते हुए, इसमें मैं कवर करते हुए चलूंगा। प्योर एनसीईआरटी 3rd to 5th की ईवीएस जो होगी वो अलग से मैं उसकी क्लासेस कराऊंगा, ठीक। तो बैलेंस डाइट क्या होता है भाई, तो अगर इसको मैं कहूं, फूड मटेरियल विच कंटेन्स, लिखते चलिए अब साथ साथ, फूड मटेरियल विच कंटेन्स दोज न्यूट्रिएंट्स, दोज न्यूट्रिएंट्स which are
रिक्वायर्ड टू अवर गुड हेल्थ। ठीक है, गुड हेल्थ हिंदी वाले भी लिख ले भाई, मतलब अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी पोषक तत्व, जरूरी पोषक तत्व अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी पोषक तत्व जो कि किसमें, फूड में पाए जाते हैं। ठीक है, फूड में पाए जाते हैं, फूड में पाए जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं संतुलित आहार। क्या, संतुलित आहार। ठीक है, तो भैया हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में भी लिख लो, बहुत आसान भाषा में लिखा है। फूड मटेरियल विच कंटेन्स दोज न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू अवर गुड हेल्थ। बैलेंस डाइट को हिंदी में क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट को हिंदी में कहते हैं संतुलित आहार। अब संतुलित आहार का मतलब क्या होता है मेरे लाला, मेरे बुआ, मेरे बच्चा, संतुलित आहार का मतलब ये होता है कि ऐसा भोजन, ऐसा भोजन, भोजन तो हम डेली खाते हैं, ऐसा भोजन जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, एक अच्छे गुड हेल्थ के लिए, जो सभी ऐसे भोजन जो हमारे एक गुड हेल्थ के लिए, जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, हम आज एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एक बैलेंस डाइट बोलते हैं। ठीक, क्या एक बैलेंस डाइट बोलते हैं, बहुत आसान भाषा में लिखा है। फूड मटेरियल्स व्हिच कंटेन्स द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू अवर गुड हेल्थ। अच्छे स्वास्थ्य के लिए वे सभी पोषक तत्व जो कि फूड में पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब भाई यहां तक तो पढ़ लिया हमने कि ठीक है, अच्छा भोजन होता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। अब कौन कौन से भोजन हैं, आइए उसी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड के पहले ये पढ़ना बहुत जरूरी था, बैलेंस डाइट क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती है। तो बात करें न्यूट्रिएंट्स की, बात करें, हमने कहा कि एक अच्छे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, पोषक तत्व की जरूरत होती है। ठीक है, क्या पोषक तत्व की जरूरत होती है। तो इसमें बात करें, ये कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पोषक तत्व जो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। बात करें पहला क्या होता है हमारा, ठीक, पहली बात करें तो ये एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या, एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है नॉन एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स। क्या, नॉन एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, क्या, न्यूट्रिएंट्स। तो मैंने क्या कहा, इसको कहते हैं ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व, ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व। और इसको हमने क्या किस में बांट दिया, ऊर्जा न प्राप्त करने वाले पोषक तत्व। क्या, ऊर्जा न प्रदान करने वाले पोषक तत्व। ठीक, समझ में आया मेरे बबुआ, समझ में आया, नहीं समझ में आया। मैंने कहा कि भैया न्यूट्रिएंट्स की बात की, पहले बैलेंस डाइट की बात की। बैलेंस डाइट क्या होता है, मैंने कहा कि वो सभी फूड्स जो कि हमारे गुड हेल्थ के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं, जो सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फूड में पाए जाते हैं एक गुड हेल्थ के लिए, तो उसको कहा कि भैया न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे पोषक तत्व होते हैं, जो कि हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कितने, 2 टाइप के होते हैं, जो कि ऐसे कुछ फूड्स होते हैं हमारे, ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि नॉन एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ऐसे कौन कौन से, एग्जाम्पल समझ लो। एक एग्जाम्पल भी समझना बहुत जरूरी है मेरे लाला। अब ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, आइए इसको देख लेते हैं। तो बात करें इसमें पहला क्या होता है, पहला हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा हमारा क्या हो गया, प्रोटीन्स। क्या, प्रोटीन्स। तीसरा हमारा क्या हो गया, तीसरा हमारा हो गया फैट। क्या, वसा। क्या, वसा। ठीक, इसको हम कहते हैं, प्रोटीन्स को क्या कहते हैं भाई, प्रोटीन्स ही कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। ऐसे ऐसे तत्व दूसरी तरफ मैं लिख दे रहा हूं कि जो नॉन एनर्जी प्रोवाइडिंग है। ठीक है, नॉन एनर्जी प्रोवाइडिंग है, नॉन एनर्जी प्रोवाइडिंग है,
कौन कौन से हैं ये भी लिख लो, ये लिख लो मेरे लाला। पहला है हमारा मिनरल्स, क्या मिनरल्स। दूसरा क्या है वाइटामिन्स, क्या वाइटामिन्स कहते हो, ठीक है, क्या कहते हो वाइटामिन्स कहते हो, विटामिन्स कह लो, कुछ भी कह लो। उसके बाद क्या होता है एंजाइम्स होते हैं, क्या एंजाइम्स होते हैं मेरे लाला, एंजाइम्स होते हैं। और क्या होते हैं एंजाइम्स के अलावा कुछ भाई हमारे डाइटरी फाइबर्स होते हैं, ठीक है, डाइटरी फाइबर्स होते हैं। और क्या होते हैं जैसे वाटर भी हो गया, ठीक है, वाटर वगैरह हो गए। तो मेरे लाला हमने किसकी बात की, हमने कहा कि भैया एकदम सिंपल आसान भाषा में कहा कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दो प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे, एक होते हैं एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स, एक होते हैं नॉन एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स। एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बात करें तो वो हमारे क्या हो गए प्रोटीन हो गए और कार्बोहाइड्रेट हो गए और फैट हो गए। वहीं बात करें नॉन एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे वो हो गए मिनरल्स हो गए, खनिज हो गए। वही बात करें वाइटामिन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, डाइटरी फाइबर्स वगैरह हो गए, आहार रेसे जिसको आप कहते हो, और क्या कहते हो वाटर कहते हो। ये सब क्या है हमारे नॉन एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स जो कि दोनों हमारे बॉडी के लिए गुड हेल्थ के लिए रिक्वायरमेंट करती है। समझ गए। अब हम अपने टॉपिक पे आ गए कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक, अब पढ़ते हैं बारी बारी से। अब हम आए हैं अपने टॉपिक पे भाई। मैंने कहा था कि भाई अपने टॉपिक पे आएंगे, अब आगे अपने टॉपिक पे। तो हम कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, पहले ये बात कर लेते हैं। तो पहला है हमारा, बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स है, क्या कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा फैट्स, ठीक है, फैट्स। तीसरा क्या है प्रोटीन, प्रोटीन। और क्या है चौथा क्या है हमारा वाइटामिन्स, ठीक है, क्या है वाइटामिन्स है। पांचवा क्या है हमारा, बात करें पांचवा हमारा है मिनरल्स, क्या मिनरल्स। और छठा हमारा क्या हो जाता है, छठा हमारा क्या हो जाता है, इसको रफेज भी कहते हैं, ठीक है, रफेज, या आप कह लीजिए डाइटरी फाइबर्स कहते हैं, ठीक है, क्या डाइटरी फाइबर्स कहते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे क्या है, यहाँ पे एक वाटर भी लिख सकते हो आप, ठीक है, क्या वाटर भी लिख सकते हो। तो these all are the components of food, क्या these all are the components of food। क्या है हमारा components of food, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, रफेज, डाइटरी फाइबर्स और वाटर। यहां तक पढ़े होगे, जानते भी होगे, बहुत आसान है। लेकिन मुझे सब बच्चों के लेके चलना है, जो बच्चा बिल्कुल नहीं जानता, जो बच्चा जानता है, जो मास्टर है वो देखिए, जो नहीं मास्टर है उसको मास्टर बनाना है मुझे, ठीक। तो ये चीजें हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, हम बारी बारी से चीजों को कवर करते हैं, ठीक है। तो पहला जो हम पढ़ते हैं भाई, पहले हम पढ़ते हैं प्रोटीन्स के बारे में, किसके प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, किसको प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अब कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको लिख लीजिए, ठीक है, कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी से, ठीक है। तो सबसे पहला आप लिख लीजिए इसमें, प्रोटीन क्या है, एक नाइट्रोजिनस सब्सटेंस है, ठीक है, क्या नाइट्रोजिनस सब्सटेंस है। इसका कहने का क्या मतलब है, नाइट्रोजनस सब्सटेंस का कहने का मतलब है, मतलब नाइट्रोजन युक्त है, ये कहने का क्या मतलब है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। इसका कहने का क्या मतलब है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब है मेरे भैया, इसका कहने का मतलब है इसमें क्या पाया जाता है, इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, क्या नाइट्रोजन पाया जाता है, और क्या पाया जाता है हमारा कार्बन पाया जाता है, और क्या हमारा पाया जाता है हाइड्रोजन पाया जाता है, और हमारा क्या पाया जाता है ऑक्सीजन पाया जाता है, क्या नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन। और क्या पाया जाता है कार्बन पाया जाता है, और क्या पाया जाता है हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक, हाइड्रोजन पाया जाता है, और क्या पाया जाता है ऑक्सीजन पाया जाता है, क्या ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है, क्या पाया जाता है
ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट यही जानना है आपको कि सभी प्रोटीन्स क्या होते हैं, नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं, मतलब नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, जिसमें हमारा क्या पाया जाता है, C फॉर कार्बन, N फॉर नाइट्रोजन, H फॉर हाइड्रोजन एंड O फॉर ऑक्सीजन। ये सब क्या है, हमारे नाइट्रोजनस सब्सटेंस है जो कि हमारे प्रोटीन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखना है, दूसरा पॉइंट भी लिख लो। हम पढ़ क्या रहे हैं, प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट इसमें लिख लो, प्रोटीन को किस नाम से जाना जाता है, ये भी लिख लो। प्रोटीन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। ठीक, क्या प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी कहा जाता है। भैया मसल, मांसपेशी बनाना है, मसल्स, हमें जिम में जाना है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं बहुत मदद करते हैं हमारे, वे प्रोटीन्स, जिम वाले एक्स्ट्रा प्रोटीन्स खाते हैं भाई। ठीक है, फूड में भी मिलता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा वे का प्रोटीन्स आता है। ऐसे कई सारे कंपनीज के आते हैं, ब्रांड्स के आते हैं, तो ये क्या है, इसीलिए जिसको हम क्या कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। मतलब हमारे शरीर को बनाने में, मसल्स को गेन करने में बहुत मदद करता है क्या, हमारा प्रोटीन। ठीक है, अब आगे लिख लेते हैं। मतलब क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि जो मसल्स होते हैं हमारे, मसल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक, जो हमारे मसल्स होते हैं प्रोटीन से बनते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, समझ गए। अब आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट लिखते हैं। तीसरा लिखना है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ठीक है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। सभी एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, सभी एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। ठीक है, प्रोटीन होते हैं। ठीक, ये है। अब कुछ चौथा लिख लीजिए। ठीक है, चौथा भी लिख लीजिए इसमें। ठीक है, एक और लिख लीजिए, चौथा हमारे इसमें लिख लीजिए, सम हार्मोन्स आर केमिकली प्रोटीन्स। कुछ हार्मोन्स जो होते हैं हमारे, केमिकली क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, केमिकल के फॉर्म में प्रोटीन्स होते हैं। कुछ हमारे हार्मोन्स जो होते हैं वो केमिकली प्रोटीन होते हैं। क्या, केमिकली प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल ले लो, इंसुलिन। ठीक है, क्या, इंसुलिन केमिकली, मैंने बात की केमिकली प्रोटीन होते हैं, तो इंसुलिन क्या है, इंसुलिन हमारा क्या करता है, हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है, ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो और लिख सकते हो एग्जांपल, हीमोग्लोबिन जो है हमारे ब्लड में, जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है भाई, हीमोग्लोबिन भी क्या है हमारा, हीमोग्लोबिन भी क्या है हमारा, एक प्रोटीन, इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटीन। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज मतलब प्रोटीन बोला जाता है। 3-4 पॉइंट लिखा, प्रोटीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। क्यों, क्योंकि हमें मसल्स गेन में हमारा प्रोटीन ही मदद करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्या, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। उसके बाद मैंने कहा ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, जो सभी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। सब हार्मोन्स आर केमिकली प्रोटीन्स, कुछ जो हार्मोन्स होते हैं केमिकली प्रोटीन होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया इंसुलिन का, इंसुलिन क्या करता है, एक केमिकली प्रोटीन है। ठीक है, तो इंसुलिन हमारे ब्लड शुगर लेवल को, जो ब्लड में हमारा शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। ठीक है, तो क्या, ये कंट्रोल करने में मदद करता है। वहीं बात करें, ये हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटीन। हीमोग्लोबिन भी हमारा एक प्रकार का प्रोटीन है। यहां तक समझ में आया, चलो आगे चलते हैं। देखिए, जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, कुछ एग्जाम्पल लिख दीजिए। मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है,
मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मिल्क में प्रोटीन की बात करें तो मिल्क में हमारे कैसीन पाया जाता है। क्या? कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। कभी कभी पूछ ले भाई, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। वही एलोइस कलर ऑफ मिल्क, ठीक है, एलोइस कलर ऑफ मिल्क किसकी वजह से होता है? ये हमारा होता है, ये हमारा होता है प्रोटीन की, बीटा प्रोटीन की वजह से, ठीक है, किसके? बीटा प्रोटीन की वजह से, ठीक है, बीटा प्रोटीन की वजह से। वहीं और एग्जांपल लिख लीजिए, हेयर, जो हेयर और नेल्स के लिए इंपॉर्टेंट कौन से प्रोटीन होते हैं? हेयर एंड नेल्स के लिए, ठीक है, हेयर एंड नेल्स के लिए कौन से प्रोटीन इंपॉर्टेंट होते हैं? तो बात करें, ये हमारे केराटिन प्रोटीन होता है। क्या? केराटिन प्रोटीन होता है, केराटिन प्रोटीन होता है। वहीं बात करें, ठीक, ये क्या? केराटिन प्रोटीन होता है। वहीं बात करें, कुछ और लिख लीजिए आप एग्जांपल, जो एग में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, एग में प्रोटीन पाया जाता है, एग में प्रोटीन पाया जाता है। ये क्या होता है हमारा? ये हमारा होता है एल्बुमिन। क्या? एल्बुमिन, ठीक है, एल्बुमिन होता है ये। जिसमें बात करें, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन हमारा होता है, ठीक है, व्हाइट कलर पोर्शन ऑफ द एग, ठीक, ऑफ द एग। देखिए, ये क्या कहा मैंने? प्रोटीन के कुछ एग्जांपल दिए, ठीक है, ताकि समझो कि प्रोटीन होता क्या है। मिल्क प्रोटीन, मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अगर क्वेश्चन पूछो तो कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। एलोइस कलर ऑफ मिल्क किसकी वजह से होता है? बीटा प्रोटीन की वजह से होता है। हेयर और नेल्स के लिए जरूरी प्रोटीन कौन सा होता है? वो होता है हमारा केराटिन प्रोटीन। केराटिन देखते होंगे, जो हेयर प्रॉब्लम आजकल सबसे बड़ी समस्या होती जा रही है कि बाल लोगों के गंजे होते जा रहे हैं। तो आप देखेंगे जो मेडिसिन वगैरह होती हैं वो केराटिन बेसिकली उसमें यूज होता है। हमारे हेल्स और नेल्स और हेयर्स के लिए बहुत उपयोगी होता है। नेक्स्ट है एक प्रोटीन जिसको हम कहते हैं एल्बुमिन। एल्बुमिन मतलब व्हाइट कलर, जो एग होता है, एग में दो पार्ट होता है, एक एलोइस पार्ट होता है, एक व्हाइट कलर पार्ट होता है। तो जब जिम वाले देखेंगे तो एलोइस वाला पार्ट निकाल के फेंक देते हैं और जो व्हाइट वाला पार्ट होता है वो खाते हैं। क्यों खाते हैं भैया? क्योंकि मेन उसमें ज्यादा फैट होता है जो एलोइस पार्ट वाला होता है, और जो व्हाइट कलर का प्रोटीन होता है उसमें यही एल्बुमिन, क्या? एल्बुमिन, एल्बुमिन लिख लो, एल्बुमिन, ठीक है, एल्बुमिन पाया जाता है। ये व्हाइट कलर, जो व्हाइट पोर्शन होता है एग का, ठीक है। यहां तक समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि टेस्ट ऑफ प्रोटीन कैसे करेंगे भाई? अगर मान लीजिए मैं कहूं आपकी प्रोटीन का टेस्ट करना हो तो कैसे करेंगे? ठीक, तो आइए प्रोटीन को टेस्ट करने का तरीका जानते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी 6-7 की बुक में दिया हुआ है। तो मैं सारा चीजें कवर करता चल रहा हूं, ठीक है। क्या? टेस्ट फॉर प्रोटीन्स, ठीक है, टेस्ट फॉर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको हिंदी में कहते हैं प्रोटीन परीक्षण। क्या? प्रोटीन परीक्षण इसको कहते हैं, ठीक। तो इसका टेस्ट कैसे कहते हैं? ठीक, अगर कोई भी भोजन, ठीक है, इफ एनी फूड कंटेन्स प्रोटीन, कोई भी भोजन में यदि प्रोटीन है तो कैसे पता करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी भी भोजन में प्रोटीन्स है, तो ये कभी कभी एक केवीएस में आया हुआ है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है, टेस्ट फॉर प्रोटीन्स, प्रोटीन का टेस्ट कैसे करते हैं। तो ये मान लीजिए कोई भी ऐसा फूड है जिसमें प्रोटीन है, तो कैसे जानेंगे, कैसे जानेंगे कि इसमें प्रोटीन है? आइए उसको बताता हूं मैं तरीका, ठीक है। प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, ठीक, कोई भी ऐसा भोजन ले लो, ठीक है, कोई भी ऐसा भोजन ले लो, एनी फूड कंटेन्स प्रोटीन, ठीक है। सबसे पहले क्या लेना है मेरे लाला? कोई ऐसा ले लो भोजन, कोई भी खाना ले लो जिसमें प्रोटीन होता है, ठीक है, एक ही ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक, इसमें प्रोटीन होता है। उसके बाद क्या करना है, इसमें इसमें मिला देना। तुम क्या मिला देना? इसमें 2 ड्रॉप मिला देना। क्या? 2 ड्रॉप CuSO4, मतलब कॉपर सल्फेट। क्या? कॉपर, 2 ड्रॉप क्या करना, इसमें कॉपर सल्फेट मिला देना। क्या? 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट बोलते हैं जिसको, ठीक है, कॉपर सल्फेट मिला देना। उसके बाद क्या करना इसमें, ठीक है, उस कॉपर सल्फेट लिख लो यहाँ पे, ठीक, 2 बूंद कॉपर सल्फेट मिला देना। और क्या करना इसमें, इसमें प्लस 10 ड्रॉप, 10 बूंद क्या करना, ठीक है, 10 ड्रॉप क्या करना आप
ये मिला लेना NaOH, ठीक, NaOH, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या इसको हम किस नाम से जानते हैं, कॉस्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, कॉस्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, ठीक। तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, मैंने कहा कि प्रोटीन को टेस्ट करने का तरीका मैं बता रहा हूं मेरे लाला। तो सिंपल करने का क्या तरीका है कि कोई भी ऐसा भोजन ले लेना, कोई भी ऐसा फूड ले लेना जिसमें प्रोटीन पाया जाता है, उसके साथ क्या करना, 2 बूंद ले लेना तुम लोग, किसकी, कॉपर सल्फेट की, CuSO4 की 2 बूंद उसमें ले लेना, और क्या करना, 10 बूंद ले लेना तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड की, NaOH। कहाँ मिलेगा, लैब में मिलेगा, कहीं ऐसे मत लेने जाना, ठीक है। बाकी लैब वगैरह जो होते हैं वहां पे मिलते हैं, टेस्ट कर सकते हो इसको। तो जैसे ही इसको मिलाओगे, देखो एक चीज नाम बता दे रहा हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, क्या, कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। अब जैसे ही इसको मिलाओगे उस भोजन के साथ, तो जो कलरवा है उसका वो चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, लिख देता हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे खाली है, जो कलर है वो क्या हो जाएगा हमारा, वायलेट हो जाएगा, क्या, वायलेट। वायलेट का मतलब क्या होता है, बैगनी, ठीक है, क्या हो जाएगा, बैगनी। वायलेट मतलब वॉलेट नहीं होता, ठीक है, वायलेट होता है, वॉलेट मत समझना, वर्ड्स मत समझना, वायलेट हो जाता है, मतलब क्या, वो बैगनी कलर का हो जाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि जो भोजन है इसमें प्रोटीन पाया जाता है, इसमें प्रोटीन पाया जाता है। तो ये है हमारा प्रोटीन का टेस्ट करने का तरीका। चलो आगे चलते हैं। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब कुछ डिसीजेस होते हैं जो प्रोटीन की कमी से होते हैं। आइए इसको जान लेते हैं कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन से डिसीजेस होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि मरासमस, ठीक है, प्रोटीन से मतलब प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं। तो 2 बीमारियां होती हैं, ठीक है, इससे 2 बीमारियां होती हैं। पहली बीमारी का नाम क्या है, पहली बीमारी का नाम है मरासमस, ठीक है, मरासमस। और दूसरी बीमारी क्या है हमारी, क्वासियोरकर, ठीक है, क्या, क्वासियोरकर, ठीक है, क्वासियोरकर, ये दूसरी बीमारी है हमारी, ये इसको हम क्वासियोरकर बोलते हैं। पहला है मरासमस और दूसरा हमारा क्या है, क्वासियोरकर, ठीक है, क्या, क्वासियोरकर है। तो आओ पढ़ते हैं एक एक से, मरासमस क्या होता है या क्वासियोरकर क्या होता है, ठीक है, इसमें लक्षण इसके क्या पाए जाते हैं। तो देखो मरासमस में जनरली क्या होता है, मरासमस जनरली ऐसे बच्चों में पाया जाता है जो 0 से 1 साल के बच्चे होते हैं। कितने, 0 से 1 साल के बच्चे में जनरली इट हैपेंस टू एज ग्रुप बिटवीन 0 to 1 ईयर्स। जनरली 1 से जो 0 से 1 साल के बच्चे होते हैं उनमें ये मरासमस पाया जाता है, ठीक है, बीमारी। और ऐसे बच्चों को ये किसकी कमी के कारण होता है, बात करें तो ऐसे बच्चे जिनको माँ का दूध है जो प्रॉपर नहीं मिल पाता, माँ के दूध में बहुत पावर होता है, मिलना बहुत जरूरी होता है भाई, तो नहीं मिल पाता, तो ऐसे बच्चों में क्या हो जाता है, मरासमस नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन और ऊर्जा दोनों का क्या हो जाता है, कुपोषण हो जाता है, ठीक है, क्या, प्रोटीन और ऊर्जा दोनों का कुपोषण हो जाता है। अब लक्षण की बात करें कि इसके लक्षण क्या हैं, ठीक है, मरासमस कैसे पहचानेंगे कि मरासमस के लक्षण क्या हैं। तो मरासमस के लक्षण की बात करें तो इसमें जो बच्चा है वो अंडरवेट हो जाता है। अंडरवेट कहने का क्या मतलब है कि ये बहुत कम वजन वाले जो बच्चे होते हैं उनको, उनके अंदर ये हो जाता है, ठीक है, बहुत जल्दी हो जाता है। और इनका जो मेंटल ग्रोथ है और फिजिकल ग्रोथ है वो बहुत धीरे होता है, बहुत कम होने लगता है, ठीक है। ये सब क्या है, इसके लक्षण हैं। वही बात करें, वीक इम्यूनिटी, बहुत वीक इम्यूनिटी बच्चों की रहती है, ठीक है। वही बात करें तो इसके लिए करना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए, तो मदर्स का दूध पिलाना चाहिए बच्चों को, ठीक है, माँ का दूध प्रॉपर बच्चों को दिया जाए तो मरासमस से छुटकारा पाया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। मरासमस जिसमें बात करें ये कब, कितने, 0 to 1 ईयर चिल्ड्रन में होता है, ठीक है, 0 to 1 ईयर चिल्ड्रन में होता है। वहीं बात करें it happens to children deprived of mother's milk, ठीक है, deprived of mother's milk, ठीक है। अब इसके लक्षण लिख लेते हैं भाई, लक्षण क्या है, ठीक है, लक्षण कहने का मतलब है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। इसमें वजन कम हो जाता है, हिंदी में ही लिख लो, ठीक है, वजन कम वालों को ये बीमारी होती है। दूसरा लिख लो, इसमें दूसरा क्या होता है, इसमें लो
मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ, ठीक है, लो मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ। और क्या लिख लो इसमें, वीक इम्यूनिटी सिस्टम, वीक इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है, वीक इम्यूनिटी सिस्टम। तो मैंने क्या बताया भैया, आपको बताया 0 से 1 साल के बच्चों में ये मरासमस बीमारी पाई जाती है। ऐसे बच्चों को ये बीमारी होती है जिनको माँ का प्रॉपर दूध नहीं मिल पाता है, तो ऐसे बच्चों में ये बीमारी हो जाती है। लक्षण की बात करें तो बच्चों के अंदर क्या जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, बच्चों का जो विकास है, मेंटल और फिजिकल विकास है, वो रिटार्डेड हो जाता है, वो बहुत कम होता है, मतलब रुक जाती है वृद्धि। और वो वही बात करें बच्चों के अंदर, अंडर वेट चिल्ड्रन के अंदर ये पाया जाता है, जिनका वजन कम होता है उनको ये बीमारी होती है, ठीक है। और इसमें एक और लक्षण है इसका कि जो इम्यूनिटी सिस्टम है हमारा बहुत वीक होने लगता है, ठीक है, बहुत वीक होने लगता है। अब बात करें एक अच्छा क्वेश्चन एग्जांपल हमारे उसमें एग्जाम में पूछा भी गया है केवीएस में, ठीक है, केवीएस में पूछा भी गया है, मैं आपको बता देता हूं। बात करें, ठीक है, मदर्स मिल्क की बात कर लेते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है, मदर्स का मिल्क। अभी मैंने किसी एग्जाम में देखा था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। जो एलोइस कलर का होता है, जो एलोइस कलर का होता है, इसमें बात करें तो इसमें किसके कारण एलोइस इसका होता है, तो इसमें पाया जाता है कोलोस्ट्रम, क्या कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम प्रोटीन पाया जाता है इसमें, ठीक है, ठीक, क्या कोलोस्ट्रम प्रोटीन के कारण मां का दूध जो होता है वो एलोइस हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला मरासमस। अब आइए क्वासियोरकर के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा है हमारा क्या, क्वासियोरकर, ठीक है, क्वासियोरकर, इसको हिंदी में लिख लीजिए, क्वासियोरकर। तो इसमें क्या होता है भाई, ये जनरली जो 1 से 5 साल के बच्चे होते हैं उनके अंदर ये बीमारी पाई जाती है, क्वासियोरकर। कितने, 1 से 5 साल के बच्चों के अंदर जो बीमारी होती है उनके अंदर ये पाई जाती है। वहीं बात करें, ये मेनली क्या होता है, प्रोटीन की कमी से ही होता है, ठीक है, प्रोटीन की कमी से होता है, मतलब प्रोटीन या प्रोटीन से कुपोषण टाइप का इससे हो जाता है, ठीक है। वहीं बात करें इसमें इसके लक्षण की बात करें, तो इसके लक्षण की बात करें तो बच्चों में वृद्धि जो ग्रोथ है वो बहुत देरी से होता है, ठीक है, बच्चों में, वही बीमारी का नाम है भाई, वृद्धि में देरी होती है, कमी होती है। और पेट, जो बच्चों का पेट होता है, इसमें आप देखेंगे वो घड़े के आकार का हो जाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, पॉट बेली, ठीक है, पॉट बेली बोलते हैं। आप एग्जांपल देखेंगे क्वासियोरकर नामक बच्चों का देखेंगे तो वो दक्षिण अफ्रीका वगैरह में बहुत ज्यादा पाया जाता है। जो काले काले बच्चे होते हैं भाई, उनका पेट देखेंगे एकदम घड़े के आकार का निकल जाता है, ठीक है, फूला हुआ। ये इसमें क्या होता है कि लीवर का एनलार्जमेंट हो जाता है, ठीक है, क्या लीवर का एनलार्जमेंट हो जाता है, और उसमें क्या ओडिमा, ओडिमा नामक का एक फ्लूइड है वो पेट में बच्चे के लीवर में भर जाता है और जिससे वो सूज जाता है, स्वेलिंग उसमें आ जाती है, ठीक है। तो रिंकल फेज होते हैं, ये सब क्या है, ये सब उसके लक्षण हैं, ठीक है, किसके, क्वासियोरकर के हैं। तो आइए इसको लिख लेते हैं। तो भैया ये कितने, इट हैपेंस टू एज ग्रुप 1 to 5, ठीक है, कितना 1 to 5 ईयर्स। वही बात करें, ये प्रोटीन माल न्यूट्रिशन है, ठीक है, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन है। इसका कहने का मतलब है कि मेनली बच्चों में क्या प्रोटीन की कमी के कारण ये बीमारी होती है, ठीक है, कुपोषण हो जाता है। वही बात करें और क्या इसमें होता है, इसके लक्षण देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इसमें क्या हो जाता है, पॉट बेली हो जाता है, क्या पॉट बेली हो जाता है, जो कि जिसको हम बात करें तो इसमें क्या होता है, ठीक है, घड़े के आकार का, ठीक है, घड़े के आकार का पेट हो जाता है, घड़े के आकार का पेट, ठीक, घड़े के आकार का पेट हो जाता है, ठीक। वही इसमें क्या होता है, और ग्रोथ, ग्रोथ में कमी, ठीक है, बच्चों के ग्रोथ में कमी आ जाती है, वृद्धि में कमियां आ जाती हैं, ठीक है। और फेस कैसा होता है, फेस रिंकल्ड हो जाता है, ठीक है, फेस रिंकल्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको कि भैया क्वासियोरकर क्या होता है, जनरली 1 से 5 साल के बच्चों में होता है, और ये प्रोटीन मालन्यूट्रिशन है, कहने का मतलब है कि प्रोटीन की कमी के कारण ये पाया जाता है बच्चों में। और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें लक्षण जो है उसके, घड़े, पेट जो है हमारा वो पॉट बेली कहते हैं उसको, घड़े के आकार का हमारा पेट हो जाता है। और वहीं बात करें इसमें बच्चों के ग्रोथ में कमी हो जाती है और फेस जो है उनका रिंकल टाइप का हो जाता है। अब आइए सोर्सेस ऑफ, क्या सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स क्या क्या होते हैं, आइए इसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है।
क्या है, सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के सोर्सेस कौन से हैं, स्रोत। ठीक है, किसके स्रोत, प्रोटीन के। तो बात करें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। ठीक है, मिल्क एंड जो मिल्क के प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें। ठीक है, वहीं बात करें मीट्स हो गया, मीट हो गया, और क्या हो गया हमारा, फिश हो गया, और क्या हो गया हमारा, एग्स हो गए, और क्या हो गया हमारा, और बात करें ड्राई फ्रूट्स हो गए हमारे, ड्राई फ्रूट्स हो गए। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स हो गए, और क्या हो गया हमारा मेरे बच्चा, पल्सेस हो गए। ठीक है, पल्सेस हो गए, और क्या हो गया, सोयाबीन हो गया, सोयाबीन हो गया, और क्या हो गया हमारा, बादाम कहते हो, आलमंड्स जिसको हम कहते हैं, आलमंड्स, बादाम हो गया। ये सब क्या है, हमारे सोर्सेस है। ठीक है, प्रोटीन हमको किसमें मिलता है, देख लो। ठीक है, मिल्क, और मिल्क से जितने भी दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें हमारे प्रोटीन पाए जाते हैं जनरली। वही बात करें मांस वगैरह जो खाते हैं, फिश वगैरह जो खाते हैं, एग्स जो वगैरह जो खाते हैं, उसमें क्या पाया जाता है, हमारा प्रोटीन पाया जाता है। और ड्राई फ्रूट्स में भी हमारे प्रोटीन पाया जाता है, पल्सेस में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है, आलमंड्स, बादाम में पाया जाता है। ये सब क्या है, सोर्सेस ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, तो आज यहीं तक पढ़ेंगे। कल हम लोग विटामिन पढ़ेंगे, फैट्स पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे क्लासेस को पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे मजे लेते हुए पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे एकदम डिटेल में। जय हिंद, जय भारत। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं।